क्या शनि जयंती को लेकर कर्मों का वास्ता होता है? हम अगर छोटी सी चींटी भी मारते हैं ना तो उसका भी हमें कर्म का फल तो यहीं भोगना ही है। पुराने कपड़े भी प्रभाव डालते हैं आपका शनि खराब करने में? हाँ जी बिल्कुल, आप एक नेगेटिव एनर्जी अपने घर में रख रहे हो जो आप यूज नहीं कर रहे हो। शनि जयंती पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए? एक दीपक ले लेना है मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल डालना है और कुछ काली सरसों होती है वो डालनी है। अपने सर से उसको 7 बारी घुमा के। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शनि जयंती वाले दिन नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें दान नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये मत दान करो वो मत दान करो। हाँ, मिर्चियों का दान नहीं करते। नजर लग गई, ये कैसे पता चले? जो नज़र होती है वो 2 चीज़ों से लगती है। एक तो हमारे यहाँ पर थर्ड आई से, अगर कोई यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंटली देख रहा है और हमारे को बुरी तरीके से कुछ अंदर अंदर सोचा जा रहा है तो आपको नज़र लगती है। काली जुबान और काली नजर का क्या कनेक्शन है? बच्चे अपनी मम्मी के जब पैदा हो रहे होते हैं, मम्मी के पेट में पोटी कर देते हैं ना, उनकी काली जुबान होती है। कौन सा ऐसा रंग है जो नजर सबसे ज्यादा लगवाता है? लाल, पीला और सफ़ेद, इनसे नज़र जल्दी लगती है इंसान को। आजकल आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी शूट्स का कोई दायरा नहीं रहा है, इसको कैसे लेती हैं? क्योंकि कहते हैं बच्चों को तो जल्दी नज़र लगती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जल्दी नज़र लगती है। अब नॉर्मल प्रेगनेंसीज, अब नॉर्मल बच्चे होना बहुत चालू हो गए हैं और मिस कैरेजेस के रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न? यही रीज़न है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो एपिसोड होने वाला ना, आपकी बहुत सारी मुश्किलों का निजात बन सकता है। ये एपिसोड आपकी लंबे समय से आप किसी जद्दोजहद में पड़े थे या फिर बड़ी सारी कन्फ्यूजन थी, उन कन्फ्यूजन्स को दूर मिटा सकता है। ये एपिसोड आपको बता सकता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रेमेडीज़ कर कर, क्या कुछ उपाय कर कर, आसान से उपाय कर कर आप अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी जो आजकल हर किसी को चाहिए, पैसा भी कमा सकते हैं, नौकरी भी मिल सकती है। यानी कि आज का ये एपिसोड एक तरह से पूरी तरह से पैक्ड है आपके आने वाले कल को लेकर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे शनि जयंती की, क्योंकि इस महीने शनि जयंती भी है, तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या कुछ शनि जयंती में आप कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में शनि जी की कृपा, शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत गेस्ट हैं आज। इनका नाम है अदिति दुआ। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच तमन्ना जी फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रॉम सीइंग यू थ्रू टीवी। आज मैं आपसे लाइव मिल पा रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अदिति के बारे में बता दूँ, अदिति बहुत छोटी है उम्र में, उम्र नहीं बताऊँगी, लड़कियों की उम्र नहीं बताते लेकिन जो इन्होंने मुकाम आज हासिल किया है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और शायद इनकी यही पॉजिटिविटी है जो इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर गई। और उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए और इस पॉजिटिविटी के ज़रिए दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम किया जाए। तो शुरुआत मैं शनि जयंती से करती हूँ, क्योंकि शनि जयंती है। क्या शनि जयंती को लेकर कर्मों का वास्ता होता है? शनि जयंती के साथ कर्मों का? बिल्कुल तमन्ना जी, क्योंकि शनिदेव जी है ही हमारे कर्म के फलदाता। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि 7.5 लग गई है, महादशा चल गई है, ढैया चल गई है, तो अब तो शनिदेव जी से डरना ही डरना है, अब तो बर्बाद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर शनिदेव जी, अगर आप देखेंगे यूनिवर्स में, तो एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है सैटर्न। तो सैटर्न क्या कहता है कि आप इस टाइम पर डिसीजन मेकिंग को स्लो डाउन करो। जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं इतनी जल्दी, उस चीज़ को अगर हम स्लो डाउन करेंगे, हम अपने वाइज डिसीजंस लेंगे। 10 बारी अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना एक चीज़ के लिए, सोच लो। अगर आपको लगता है कि आप किसी से जेलसी करते हो तो शनिदेव जी खराब होते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमें नेगेटिव बना रहा है। हम अगर छोटी सी चींटी भी मारते हैं ना तो उसका भी हमें कर्म का फल तो यहीं भोगना ही है। हम बोलते हैं हेल और हेवन है, वो कुछ नहीं है, वो सब यहीं पर ही है। तो अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव करते रहेंगे थ्रू आर कर्मास। अब कर्मास कैसे इम्प्रूव करें? अब जब खराब हो ही गए हैं, मैं ये नहीं कह रही मेरे सही हैं, मेरे भी गलत हैं और होंगे भी, और अभी भी मैं कुछ गलत कर ही रही होंगी। पर इन चीज़ को इम्प्रूव कैसे करें? हम जितना मर्जी दान करेंगे, शनि जयंती वाले दिन आप जितना दान करोगे उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किस चीज़ का दान करना है? कपड़ों का दान करना है। अपने जितने भी अलमारी में ये पोटलियाँ बना के लोगों ने रख रखी हैं पुराने कपड़े, वो पहले तो निकालो।
अगर दिखता है कि किसी के पहनने लायक है तो पहनने के लिए दे दीजिए, किसी को अपने हाउस हेल्प को दे दीजिए, कोई स्वीपर को दे दीजिए, जिसको भी लगता है दीजिए। बट अगर लगता है कि वो पहनने लायक नहीं है तो प्लीज़ उसको फिर किसी रिसाइकिल उसमें डाल दीजिए, या जैसे मर्जी डिस्पोज करना यानी चाहें ये वो कर पुराने सकते कपड़े हैं। भी प्रभाव डालते हैं आपका शनि खराब करने में? हाँ जी बिल्कुल, आप एक नेगेटिव एनर्जी अपने घर में रख रहे हो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को निकालो, क्लटर को निकालो। अब वो तो हो गया आपकी अलमारी का क्लटर, अब अपने माइंड का क्लटर कैसे निकालें? हम उस दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं हम हनुमान जी का, क्योंकि अगर शनि जी की कोई काट है तो वो सिंपली हनुमान जी है। तो उनका ध्यान करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लें एक बारी। और 2 लफ्ज़ ना किसी के लिए अच्छा निकालना, ऐसा बोलते हैं ना, किसी और को दुआ देना आपको 10 गुना ज़्यादा मिलती है। 2 लफ्ज़ किसी के लिए अच्छे निकाल लो, उतने में ही शनि देव जी खुश हैं। अच्छा, आपने हनुमान जी की बात की, ये साल हनुमान जी का है, तो हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। और अभी पीछे जैसे 1-2 महीने पहले गुजरा तो बहुत ज़्यादा आया कि शनि गोचर कर रहे हैं, इस राशि में गोचर कर रहे हैं, एक माहौल बना हुआ था। तो अब हनुमान जी की पूजा करने से, अब वैसे तो कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करो तो आपके सारे रोग हट जाते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी है। तो हनुमान जी की पूजा करने से क्या लाभ होंगे आने वाले दिनों में, और शनि जयंती में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पहली बारी में मैं शनि जयंती के बारे में बता दूं, अगर कोई शनि जयंती वाले दिन कोई रेमेडी करना चाहता है तो वो हनुमान चालीसा का जाप करे, कचौड़ियों का दान करे। पहले शनिदेव जी के टेम्पल चले जाएं, फिर हनुमान जी के टेम्पल चले जाएं, उसके बाद आप कचौड़ियों का दान कीजिए, भूखे को खिला दीजिए, जितना मर्जी पॉकेट अलाउ करे। मैं ये नहीं कह रही कि 50 लोगों का करे, 3 ही लोगों को खिलाएं, लेकिन खिलाएं ज़रूर, प्यार से खिलाएं कि लीजिए खाइए। ये तो शनि जयंती वाली की रेमेडी हो गई। अब बात आती है हनुमान जी के साल की। तो ये साल है हनुमान जी का, बट हनुमान जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी भक्त हूँ हनुमान जी की, मैं कहती हूँ कि हर दिन ही उनका है हनुमान जी का। तो आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहा है तो हनुमान जी का स्तोत्रम होता है, विभीषण जी ने जो लिखा था वो पढ़ें, या सुन लें। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुन लें, उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें रिमूव होंगी इंसान की। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिंपली राम 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 नाम का जाप ही कर लें, क्योंकि राम से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है आज की डेट में, कलयुग में। तो राम जी का नाम का जाप करें, हनुमान जी उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि जयंती पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए? कोई खास समय जी, और पूजा विधि किस तरह की हो? शनि जयंती वाले दिन शाम का समय है, बहुत ही अच्छा माना जा रहा है जब आप पूजा कर सकते हैं शनि जयंती वाले दिन। करना क्या है, एक दीपक ले लेना है मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल डालना है, और कुछ काली सरसों होती है वो डालनी है। अपने सर से उसको 7 बारी घुमा के पीपल की पेड़ के नीचे जड़ में उसको जलाकर आ जाए, तो जिसके भी शनि के बुरे प्रभाव हैं वो ख़त्म होंगे। और लोग शनि देव जी को बहुत सारा सरसों का तेल चढ़ाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आप इतना सा चढ़ाएं और किसी को दान कर दें उसके बाद, क्योंकि शनि देव जी दान करने के लिए कहते हैं। जितना आप निकालोगे, जितना आप अपने एंड से दोगे, ये भी फैक्ट है कि आपकी जो इनकम होती है एटलीस्ट 1 और 2% आप मंथली निकालो दान में। अच्छा, क्योंकि लक्ष्मी का भी ये रूल है कि जब तक लक्ष्मी रोटेट नहीं होगी, लक्ष्मी तब तक आएगी नहीं। तो जितना ज़्यादा आप निकालते जाओगे इस चीज़ में, और अच्छे इंटेंशन से, ये नहीं इंटेंशन रखना कि इससे मेरा शनि अच्छा होगा, इससे मेरी लक्ष्मी अच्छी होगी, नहीं। आप आउट ऑफ द वे जाके एज अ ह्यूमैनिटी करोगे ना, तो वो उसका 101% लाभ होना ही होना है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शनि जयंती वाले दिन नहीं करनी चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए? देखो, मैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो ट्रेडर हूँ जो मैं मानती हूँ कि किसी का भी दान अच्छा है अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो। अच्छा। लोग कहते हैं मूर्ति किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। आप पता नहीं, मुझे आपने अपना गिफ्ट देखा ही नहीं देखा, बट मैंने आपको भगवानों से ही रिलेटेड चीज़ गिफ्ट करी है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हम अच्छे इंटेंशन से, प्योरिटी के साथ यूनिवर्स में देते हैं, किसी को भी देते हैं, वो आपके पास बाउंस बैक होके आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मत दान करो, वो मत दान करो। हाँ, मिर्चियों का दान नहीं करते, क्योंकि वो उसकी जो तस्तीर होती है वो गर्म होती है, तो उसका दान नहीं होता। आप चाय का दान करो, आप कचौड़ियों का दान करो, आप समोसों का दान करो। जिस चीज़ का आपको लगता है आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उस चीज़ का दान करो। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आप दान कर सकते हैं। बच्चों को टॉफ़ी खिला दीजिए, चॉकलेट खिला दीजिए, है ना। अच्छा, एक और आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चला है नज़र का,
तो नज़र लग गई, ये कैसे पता चले? किसकी लग गई कैसे पता चले? किसकी लग गई तो वो आपको, जैसे ही आप किसी से मिलकर आते हैं तमन्ना जी, तो जो नज़र होती है वो दो चीज़ों से लगती है। एक तो हमारे यहाँ पर थर्ड आई से, अगर कोई यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंटली देख रहा है और हमारे को बुरी तरीके से कुछ अंदर अंदर सोचा जा रहा है तो आपको नज़र लगती है। जैसे कि हेडेक होने लग जाता है, हमें कहीं दर्द होने लग जाता है, कान बंद हो जाता है उसी लोगों वक्त? का। नहीं, आने के बाद आधे एक घंटे बाद आपका कान बंद होने लग जाएगा, आपका सर दर्द होने लग जाएगा, बॉडी एक होने लग जाती है, फटीग फील होता है इंसान को। तो ये कुछ साइन होते हैं जब आप कहीं से ऐसे इन्वायरमेंट से आए हैं और आपको ऐसा ड्रेन आउट फील हो रहा है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात पूछते हैं लोग, करें क्या अगर नज़र लग गई है तो अगर ऐसा कुछ सर दर्द है या कुछ फीवरिश लग रहा है तो सबसे अच्छा है, रेड चिलीज़ होती हैं, 7 रेड चिलीज़ लेनी है। जो सूखी मिर्च होती है उसको साबुत लेनी है, टूटी नहीं होनी चाहिए वो कहीं से। वो साबुत लीजिए, एक नींबू लीजिए हाथ में, जिसको भी नज़र लगी है 31 टाइम्स पूरी बॉडी से निकाल के उसको जला दीजिए और उसको फिर डंप कर दीजिए। कहीं भी फ्लश करना है या कहीं डस्टबिन में फेंकना है, फेंक दीजिए। अगर धांस नहीं आई है और नींबू अगर फटा है, अच्छा, तो पक्का नज़र है ही है। और अच्छा। अगर नज़र होती है तो फटता है एकदम नींबू ऐसे। हाँ जी। अच्छा, मैंने कभी नहीं किया। मैं ज़रूर अगर क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि बड़ी जल्दी नज़र लगती है, तो कभी करके देखूंगी अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन एक होती है काली नज़र और एक होती है काली ज़ुबान, जी। ये दोनों अलग हैं। अब काली ज़ुबान और काली नज़र का क्या कनेक्शन है? काली ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि अगर कुछ लोगों के ना वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ। तो अगर वो किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि तुम आगे जाओगे तो तुम सीढ़ियों से नीचे गिर जाओगे, उनके वर्ड्स में इतनी पावर थी कि वो ऑटोमेटिकली वो सच होती है। तो काली जुबान का लिंकिंग नज़र से तो नहीं है, बट कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन आप तक दी गई हो थ्रू वर्ड्स, उसको हम काली जुबान बोलते हैं। लेकिन वो जो वर्ड्स जिसने दिए हैं और वो चीज़ सही हो गई, तो इसका मतलब उसके वर्ड्स में पावर किस चीज़ की है? उसके कुछ क्या है उसके पीछे? उसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि या तो वो जो इंसान है, जब वो मैनिफेस्टेशंस, एक ब्रह्मांड होता है जो सुनता है। काली जुबान का बहुत लोग इस चीज़ से लिंक करते हैं। जो लोग बच्चे अपनी मम्मी के जब पैदा हो रहे होते हैं, मम्मी के पेट में पोटी कर देते हैं ना, उनकी काली जुबान होती है। अब आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में, बट मैं 3 से 4 लोगों को अपने सराउंडिंग में जानती हूँ जिन्होंने ये चीज़ करी थी। और मैंने पूछा कि आपका कुछ ऐसा है स्टोरी कुछ, तो दे सेड हाँ ऐसा है, हमने मम्मा बताती हैं ऐसे कि हमने पॉटी कर दी थी। या कुछ लोग बोलते पॉटी खा लेते हैं। मैं कही ये कैसा लॉजिक है? बट जितने मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ फैक्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कुछ वो नहीं है, एक बस वो है कि मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये चीज़ भी एक बड़ी वो रखती है मुझे कि मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और लग रही हैं ऑब्वियसली, बड़े दिल से दे रही हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता घर में जाके आपको एक छींक भी आ जाती है। तो मैंने तो बहुत इंटेंशन अच्छी रखी थी अपनी, तो वो फिर कैसे पता चले कि ये मेरी ही नज़र लगी है? नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है। इसमें मेरा फॉल्ट है कि मेरा ऑरा इतना वीक है, मैंने अपने ऑरा को इतना वीक रखा हुआ है कि कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है तो वो बैकफायर होकर आ रही है चीज़। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ऑरा वीक कैसे मतलब? ऑरा वीक एज इन हमारे साइड में, हमारी बॉडी के साइड में ऑरा होता है जिसको हम वाइब बोलते हैं कि आपकी वाइब बहुत अच्छी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हम डिसाइड कर लेते हैं ऐसे बैठ के ही। तो वो वीक अगर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों की जो वाइब्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो वो उनको एक नेगेटिव उसमें लग सकता है। इसको पॉजिटिव रखने के लिए सात्विक खाना खाएं, माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, 7 डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स खाएं अपने चक्रास को बैलेंस रखने के लिए, चक्रास की जो ऊर्जा होती है उनको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमें कोई इंसान पसंद नहीं है, तो हम बोलते हैं इसी की नज़र लगी है। मैं जा रहा था ना, ये पूरा मेरे को देख रहा था, ऊपर से नीचे देख रही थी, हम कहते हैं घर पे, या फिर मैं खाना खा रहा था, इसने खाते खाते बोला था क्या खा रही है, तो मेरे को पचा नहीं। हाँ जी, तो ऐसा भी होता है क्या? वो टोक लगना होता है कि टोक लग जाती है। अच्छा, वो अलग है। वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ नज़र कि आप किसी ने नेगेटिवली अंदर से सोचा आपके लिए और वो ऊर्जा आप तक चली गई, वो उसकी वाइब्स आप तक चली गई और वो बुरी तरीके से लग गई। अच्छा, ये चीज़ होती है। हाँ, सोशल मीडिया पर भी नज़र लगती है?
हाँ जी, बिल्कुल लगती है। ये कैसे लगती है नज़र और कैसे इससे बचा जा सके? ये तो आपने भी तमन्ना जी सुना होगा, बड़े होते होते आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि कुछ कार्य होने से पहले कभी भी अनाउंस नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे सेट ऑफ पीपल हमारे होते हैं आसपास के जो शायद हमसे जलते हैं या चाहते नहीं है ग्रो करें, और ये हमारे नियर एंड डियर ही होते हैं हमेशा। किसी अननोन की तो आपको कभी नज़र ही नहीं लगनी, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं है। तो ये जो नियर एंड डियर वाले होते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जब वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं तरक्की करते हुए, तो ना चाह कर भी उनका एक इंटेंशन जेलेसी का आपकी तरफ जाता है, और वो नज़र लगती ही लगती है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है, जो मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ, काला धागा बांध लीजिए, यानी तो पैर में एंकलेट पहन लीजिए, चांदी की पहन लीजिए, जिसमें छोटे काले काले घुंघरू होते हैं ना, वो पहन के ही रखें, और हनुमान चालीसा का जाप करें। नहीं तो हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाकर आ जाएं और ऑरा की प्रोटेक्शन लें। आपने काले रंग की बात की, अगर काला रंग नज़र से बचाता है तो कौन सा ऐसा रंग है जो नज़र सबसे ज़्यादा लगवाता है? मैं पर्सनली लेवल पे इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती कि कोई कलर नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट जितना मैंने पढ़ा है अपने पढ़ने के उस पर मैं बता पा रही हूँ कि जो येलो और रेड कलर के और वाइट फॉर दैट मैटर होता है, वो जल्दी नज़र लगाता है इंसान को। ब्लैक जो है, ब्लैक इज़ अ कलर विच रिजेक्ट्स, वो रिजेक्ट करता है चीज़ों को, ऑब्जर्व करता है वो ज़्यादा हीट को। तो ब्लैक अगर कोई पहनता है, लोग कहते हैं ब्लैक मत पहनो शनि खराब हो जाएगा, ना, ब्लैक अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है, आप पहनो, कोई ऐसा इशू नहीं है ब्लैक कलर में। बट अगर आपको हेल्थ वाइज देखना चाहते हो, जैसे आपको यूवी रेस से आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है वेयरिंग ब्लैक, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है साइंटिफिकली, तो फिर ना पहने। अगर आप सेंसिटिव हैं या दिल्ली जैसे एरिया में रहते हैं आप, तो ऑफ कोर्स नॉट। बट ये 3 जो कलर्स मैंने नाम लिए, लाल, पीला और सफ़ेद, इनसे नज़र जल्दी लगती है इंसान को, क्योंकि ये कलर्स ही एक ऐसे वाइब्रेंट कलर हैं जो ऑटोमेटिकली इंसान की पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कपड़ों की बात भी चल रही है, एक और सवाल मेरे जहन में आता है। लोग कहते हैं कि कई बार ये जो नज़र वाली चीज़ होती है या फिर टोना टोटका होता है, ये कपड़ों पर और किसी मीठी चीज़ पे किया जाता है, ऐसा है क्या? और कपड़ों पे कैसे होता है? बिल्कुल, कपड़ों पे होता है, आपके पहने हुए कपड़ों पे होता है। अच्छा। तो तब भी जब भी बोला जाता है कि जब आप कपड़े उतारें तो उसको हमेशा वॉश कर लें। कोई कहता है नमक के पानी से वॉश करो, कोई कहता है नींबू डाल के वॉश करो, बट अगर आप सिंपली वॉश भी करोगे ना उनको अच्छे से, तो भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी वाइब्रेशन से उससे हट जाएगी। नेल्स से होता है जादू टोना, बालों से हो जाता है, आपका एक बाल का टुकड़ा ही काफ़ी है किसी के लिए ये चीज़ करने के लिए। और कुछ कुछ तो मास्टर इतने बैठे हुए हैं हमारे उसमें कि आपकी फ़ोटो देख के ही हो सकता है सिर्फ। अच्छा। तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, और मीठी चीज़ें किसी से नहीं लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली सफ़ेद मीठी चीज़ें जो होती हैं, रसगुल्ले हो गए, ये खीर वगैरह मत लीजिए किसी से। जैसे ये जो दिन आते हैं ना, होली के जले कटे दिन आते हैं, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है। और फिर होता है दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा मटके उड़ते हैं हवाओं में। मटके आपने पता नहीं सुने, बट जो तांत्रिक होते हैं वो मटके उड़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं उनके घर पे वो मटके चले जाते हैं और 3 बारी नॉक करते हैं, अगर किसी ने दरवाज़ा खोला उसकी डेथ हो जाती है। ओह, ऐसे भी लोग बैठे हैं मटके उड़ाने वाले। अब तांत्रिक की बात आई ना, तो मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है सच में। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, पूछ लेती हूँ। थोड़ा सा लीक से हटकर जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा दिलचस्प लग रहा है मेरे को। जो ये तांत्रिक वाली, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बताती थी कि उसको कोई आवाज़ लगाता था रात को। अच्छा। उसको आवाज़ आती थी लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। तो वो जाते थे देखने? नहीं, वो कहती थी कि मैंने, जैसे किसी ने बोला कि वो जैसे किसी ने नॉक किया तो उसने कोई नाम बताया कि मैं ये हूँ, वो उसकी फ्रेंड का नाम बताया, तो उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुम बाहर खड़ी हो, क्योंकि उसको काफ़ी आती थी आवाज़ें, तो उसने बोला कि नहीं मैं बाहर नहीं खड़ी हूँ, दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा कुछ होता है क्या? इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। या तो कोई आसपास छल हो सकता है जो एक ऑरा वीक को ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई अगर बोलेगा कि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता, आके देख तो सही, तो ऐसी चीज़ें तो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती उस इंसान को। अच्छा। जैसे मुझे पर्सनली इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। मुझे भी नहीं मतलब मैं कहती हूँ आके दिखा दे, मैं बता दूंगी। जब हमने भगवान को नहीं देखा तो हम ये सब चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? मेरा लॉजिक ये है, हमने भगवान को देखा है, महसूस करा है हमने उनकी कृपा से उनको, तो ये नेगेटिव चीज़ें कैसे हम देख सकते हैं जब हमने पॉजिटिव को ही नहीं देखा कभी? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है। बट जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ वो ये भी हो सकता है कि किसी ने पीछे जिन भी लगा सकते हैं उनके,
तो उनको सजेशन आप दे दीजिएगा, या फिर ये ऑडियंस के लिए भी है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतें उनके साथ होती हैं, तो अमावस्या वाले दिन गोमूत्र में हल्की सी हल्दी मिला दे कूट के, जो गांठ आती है ना हल्दी की, उसको अच्छे से कूटे खुद अपने हाथों से, और वो गोमूत्र में मिला के पूरे घर में छिड़काव करें उसका, और सुंदरकांड का पाठ करा ले। कोई जादू टोना, अलाएं बलाएं, भूत प्रेत कुछ आना ही नहीं है। और दूसरा, अपना मन डाइवर्ट कर ले कि ये चीज़ें होती ही नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन कई वाक़या मैंने ऐसे भी सुने हैं जो नहीं मानते थे, लेकिन कभी एक बार उनको भी लगा कि कुछ आसपास है, दम घुटना, हाँ जी, ये सब चीज़ें लगी। वो देखो वाइब्स तो हर कोई अंडरस्टैंड कर पाता है, चाहे नास्तिक भी होगा ना, वो भी अंडरस्टैंड कर पाएगा कि वाइब्स क्या होती हैं जगह की। तो किसी की नेगेटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। अब जैसे इधर की सटल वाइब्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, बट इधर की सटल वाइब्स हैं। अब ऐसे ही आपके घर में होता है, आपको घर में कैसा फील होता है, आपको ड्रेनिंग फील होता है, तो आपके घर की ऊर्जा कम है, नेगेटिव वाइब्स हैं फिर, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए ध्वनि दीजिए रोज़ उस जगह अच्छा। पे। आप लुभान जलाएं ऐसी जगहों पे, कैम्फर जलाएं उस जगहों पे। अपनी एंट्रेंस पे कैम्फर ज़रूर जलाना चाहिए हर किसी को। आपने बंगाल में देखा होगा, लेडीज़ सुबह शाम रोज़ ध्वनि देती हैं अपने घर में, और बंगाल में कहते हैं ये सब होता भी ज़्यादा होता है। भी है। तो रोज़ देने का एयर एलिमेंट उसको प्योरीफाई करता है, तो हर किसी को ध्वनि देनी चाहिए अपने घर में रोज़ कैम्फर की। बिल्कुल। नज़र पे दोबारा चलते हैं। नज़र से मैंने खुद को तो बचा लिया, मैं अपनी तिजोरी को कैसे बचाऊं पैसों की? पैसे को किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। चलो हेल्थ तो है ही प्रायोरिटी, लेकिन पैसे को किसी की नज़र ना लगे। सबसे अच्छा तरीका ये है, एक लाल कपड़ा ले लें आप, स्क्वायर शेप में कटा हुआ। फ्राइडे वाले दिन इस चीज़ को करिएगा। पेपरकॉर्न्स होते हैं ना, काली मिर्च, हाँ, वो लीजिए 11, एक कॉइन डाल दीजिए उसमें, उसकी एक पोटली बना के आप अपनी तिजोरी में डाल दीजिए। मैं मान नहीं सकती कि आपके फाइनेंसेस को नज़र लगेगी। उसके बाद आपके फाइनेंसेस एकदम सिक्योर्ड हो जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे, किसी की नज़र नहीं लगेगी। और ऐसा लोग बोलते हैं ना कि बड़े खर्चे हो रहे हैं, 50,000 आते हैं दिन के, 50,000 चले जाते हैं, वो होना रुक जाएगा। और एक स्वस्तिक बना ले चंदन के तिलक से तिजोरी में, और आमदनी का सोर्स भी बढ़ेगा। और नहीं तो क्या बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, क्योंकि आजकल माला माल जल्दी से हो जाए उसका ज़्यादा रहता है कि जल्दी से पैसा आए। उसका ना एक तरीका है, पैसा ना एक एनर्जी है, लिक्विड है, वो लिक्विड। तो लक्ष्मी का जो लॉ कहता है ना, वो आपको ये कहता है कि जब आपके पास लक्ष्मी आती है ना, उसको डिवाइड करो। पहला कुछ दान में दो, जैसे मैंने बताया, दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट करो, और 30% या 40% सेव करो। जब आप ये 3 चीज़ें करने लग जाते हो ना, ऑटोमेटिकली वो लक्ष्मी का रोटेशन बनना ही बनना है। मैं मान नहीं सकती अगर ना बने तो, बिकॉज आई पर्सनली फॉलो दिस। तो ये जैसे नज़र की हम बात करें, आजकल बड़ा ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम एक्टर्स को देखते हैं, फिर हम वो भी फॉलो करते हैं। प्रेगनेंसी शूट्स बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। प्रेगनेंसी शूट्स, अब पहले ज़माना होता था कि आप अपना जो वोम होता था उसको थोड़ा ढक के चलते थे कि किसी की नज़र ना लगे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी शूट्स का कोई दायरा नहीं रहा है। इसको कैसे लेती हैं? क्योंकि कहते हैं बच्चों को तो जल्दी नज़र लगती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जल्दी नज़र लगती है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आज की डेट में अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज, अबनॉर्मल बच्चे होना बहुत चालू हो गए हैं, और मिस कैरेजेस के रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न? यही रीज़न है। पहले लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी, वो 3-3 4-4 महीने तक किसी को भनक नहीं लगने देती थी कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो ये प्रेगनेंसी शूट्स कराना, देखिए अगर आप इंडिया में रहते हैं, हमारे इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं। बाहर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, वो लोग वास्तु में भी नहीं बिलीव करते, वो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करते, वो लोग नज़र में भी नहीं बिलीव रखते। तो उनकी आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर तो अगर आप गाड़ी भी ले रहे हो, आप वो गाड़ी छोड़ो, बहुत बड़ी चीज़ बोल दी शायद मैंने, आप एक कपड़ा अच्छा ले लो कंपनी का, उसमें जेलेसी हो जाती है। तो एक प्रेगनेंसी जैसी चीज़, तो फिर तो नज़र लगेगी लगेगी। बिल्कुल। या तो फिर आप अपनी पूरी प्रोटेक्शन कराओ। हाँ, और वो प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? प्रोटेक्शन आप राम कवच होता है, राम कवच रोज पढ़िए, फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। महाभारत नहीं पढ़ी जाती है, बट भगवत गीता पढ़े। मतलब स्पिरिचुअलिटी हर चीज़ का एक निवारण है। जिसका देखिए कोई भी नहीं होता ना, उसकी स्पिरिचुअलिटी होती है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की वो कैसे भी फॉलो कर सकते हैं, थ्रू रिलीजन भी कर सकते हैं, थ्रू माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं, जिसमें हम योगा करते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं।
कुछ भी करें बट ट्राई करें कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं. अब स्पिरिचुअलिटी दान भी है, वो फॉलो कर लीजिए. नहीं अच्छा, पता लगाना हो कि मुझे किसकी नज़र लगी है तो कैसे लगाया जा सकता है? यूजुअली बेसिस पे हम नाम नहीं रिवील करते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, किसने जादू टोना करा, किसने नज़र लगाई, हम नाम रिवील कर ही नहीं सकते हैं. ये हमारे लॉस के ही अगेंस्ट है. बट आप सिर्फ एक पता लगा सकते हो कि इस चीज़ की है. उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ कि लड़के की है या लड़की की है. फिटकरी होती है ना, फिटकरी अपने अच्छे तरीके से ना रगड़ लीजिए बॉडी में. मतलब ऐसे भी नहीं रगड़ना कि खून आ जाए, अच्छे तरीके से ना रगड़ लीजिए. उसके बाद उसको घर के बाहर लेकर जाइए. पूरी बॉडी पे जब हो जाए तब उसके बाहर बाहर लेकर जाइए. कैम्फर कपूर लीजिए, भीमसेनी कपूर जो देसी कपूर होता है, उससे जला दीजिए. जब वो जलेगी ना, उसमें शक्ल आ जाती है कि किसी लेडी की लगी है, किसी जेंट्स की लगी है, उसमें शक्ल आती है. तो एक ये, इससे आप पता लगा सकते हैं. अच्छा, अब बात मैं मैनिफेस्टेशन की भी करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, कुछ भी आप मन में सोचें तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, वो आपको ज़रूर मिलता है. तो इसीलिए कहते हैं कि स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें. क्या मैनिफेस्टेशन भी कर्मों पर आधारित होती है? अगर मेरे बुरे कर्म हैं तो क्या मैनिफेस्टेशन सच हो जाएगी? नहीं, वो समटाइम कुछ टाइम के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगी, बट उसके बाद देखिए, कर्मों का फल तो हमें भोगना ही भोगना है. वो तो आप उसको बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि आप इससे गेट रिड ऑफ हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं. आपको वो भोगने ही भोगने हैं. जो हमने दे दिया एक चीज़ बुरी, वो बुरी आनी भी है वापस. इसी जन्म में? इसी जन्म में आनी है. कुछ ये हेल हेवन कुछ नहीं होता. मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट ना. देखो, एक बार ये आत्मा शरीर छोड़ती है और चेंज करती है ना शरीर को, हम तो मिट्टी हो जाते हैं, लेकिन आत्मा को भी नहीं पता कि वो शरीर किसका लेगी उसके बाद. और ना इतनी स्टडीज़ हुई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स पे भी आपसे बात करूँ, किसी को नहीं पता कि हम क्या बनेंगे, क्या होगा हमारे साथ. नो बडी नोज. तो जो है वो इसी जन्म में है. लोग बोलते तुम पे पितृ दोष है, तुम पितरों के लिए ये दान कराओ. मैं कहती हूँ तुम अपने माँ बाप की अभी सेवा कर लो, तुम्हारे जीते जी सेवा कर लो, जितनी ज़्यादा सेवा करनी है. उनके चरण धोके पियो. मैं तो कहती हूँ, क्यों पितृ दोष लगेगा जब आपके अभी पेरेंट्स आपसे खुश होंगे. पितृ दोष तब लगता है ना जब हमारे पेरेंट्स हमसे खुश नहीं होते, तब लगेगा. आप पहले खुश रख लो, बाद में दान करने से अच्छा उनको बड़ा पता चल रहा है आप कर रहे हैं, उनके नाम पे कुछ दान नहीं कर रहे. ये तो कमाई के जरिए हैं छोटे छोटे. तो फिर अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं तो मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी नहीं करेंगे. आप पहले अपने इंटेंशंस को प्योर रखो, अपने अंदर से प्योरिटी लाओ अपने आप अंदर को, तब आप एक भी वाणी भी निकालोगे ना, वो भी सच होगी. अच्छा. और ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल लेवल के साथ देखी है. अगर मेरे से कोई पाप हो गया, मुझे पता है कि मैंने एक काम जो है वो अच्छा नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा किया है, लेकिन मुझे रिग्रेट है. मैंने उसके अलावा मुझे नहीं पता कि उसके अलावा मैंने कोई भी कर्म बुरा नहीं किया मेरे हिसाब से. मैंने हमेशा सबका अच्छा किया और मैं अच्छी ह्यूमन बीइंग हूँ. लेकिन गलती से एक ऐसा गलत काम हो गया जो गलती की श्रेणी में भी नहीं आता, पाप की श्रेणी में आता है. मैं रियलाइज़ कर चुकी हूँ. तो फिर तो उस चीज़ के लिए माफ़ीनामा होता है. आप गंगा में एक बारी डुबकी लगा लीजिए. बट सेकेंडली सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है फॉरगिवनेस. तो आपने जिसके साथ भी गलत करा, अगर आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं कि मैंने गलत करा है तुम्हारे साथ, तो सिंपली एक जगह में या भगवान के सामने बैठ के बोलिए, आई फॉरगिव द सोल. मैं उसकी आत्मा को फॉरगिव करता हूँ. प्लीज़ मेरे से जो कर्म हुआ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप मेरे को माफ़ करिए, एंड आई फॉरगिव द सोल. फॉरगिवनेस ने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जो हम ह्यूमंस नहीं करते हैं पर्सनल लेवल पे. बट जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस करोगे, दैट यू डोंट वांट एनीथिंग बैड फ्रॉम दैट सोल, वो कम उसका देखो असर तो रहेगा, कर्म तो आएगा, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है फिर उसकी. तो मैनिफेस्टेशन का सबसे आसान और क्विक तरीका कौन सा है? क्योंकि आजकल तो सबको चुटकियों में चाहिए. खाना है तो स्विगी से ऑर्डर कर लो, ज़ेप्टो कर लो. तो सबसे आसान तरीका कि बस मैनिफेस्ट किया और हो जाएगा. सबसे जो आसान तरीका है और जो मैं खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, एक मिरर होता है ना. मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं क्यों मिरर मैनिफेस्टेशंस बोलती हूँ लोगों को करो. मिरर डबल करता है चीज़ों को. तो कुछ भी चीज़ आप मिरर के सामने रखते हो वो डबल होती है. तो मिरर के सामने जाइए, अपनी लिपस्टिक से, गर्ल्स हैं, अपनी लिपस्टिक से रेड कलर की 111111 लिखे, एंड उसके सामने कुछ भी सच्चे दिल से उस टाइम पर कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि ये अगर नहीं हुआ तो. सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स नहीं लाने अपने. ये चीज़ होगी, 101% होगी. एक बारी मिरर में देख के बोलिए,
और ना होए तो फिर नाम बदल दीजिएगा मेरा। 11111111 मतलब 4 बार 1। 4 बारी 1। 4 बार 1 और रेड लिपस्टिक है ना। रेड लिपस्टिक। और उसके बाद आप मैनिफेस्ट कीजिए जो चाहिए आपको, वो मांगिए, वो हो गया। आप बस ये सोचिए वो हो गया। आपको बोलना भी ऐसा है। कोई टाइम? एनी टाइम। देखो मैनिफेस्टेशंस का कोई टाइम नहीं होता। जैसी आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी एक फेथ में ऊपर जाती है ना यूनिवर्स में, वो मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़। तो अपनी एनर्जी को अच्छा रखो, विश्वास के साथ रखो, वो कोई भी टाइम पर आप करो, कोई तो दिक्कत मैनिफेस्टेशन से किसी का बुरा भी होता है? नहीं। नहीं। ब्रह्मांड हमारा इतना बड़ा है, हमारा विश्व इतना बड़ा है कि वो आपको कुछ नेगेटिव करने के लिए नहीं बैठा, वो आपको सिर्फ देने के लिए बैठा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको वो चीज़ कैसे चाहिए। लोग बोलते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं भगवान की, हमारे साथ बुरा हो गया। अरे भैया, भगवान तुम्हारे लिए ये थोड़ी ना करने बैठा है कि तुम्हारे कर्म संभालेगा, तुम्हें संभालेगा, स्पून फीडिंग करेगा। भगवान के पास और काम है। वो हमारा फेथ है, वहाँ पर हमें पीस मिलता है। आप उस चीज़ को पीस के उससे खरीदी करिए और अपने कर्म करिए बस। अच्छा, कभी ऐसा होता है जब आप मैनिफेस्ट करें तो ऐसा हमें इशारा मिले कि यूनिवर्स तक बात पहुंच चुकी है? बिल्कुल, यूनिवर्स आपको हमेशा बात करता रहता है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ मांगा है, आपके सपने में अगर वो चीज़ आ रही है कि वो चीज़ हो रही है, वो ब्रह्मांड का इशारा है आपके। आपको फेदर दिख रहे हैं, वो ब्रह्मांड का इशारा है। आपको कोई भी ऐसी यूनिक बर्ड, वैसे तो पीकॉक बोलते हैं, अगर आपको पीकॉक दिख जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पीकॉक आवाज़ भी मयूर की निकालता है, कृष्ण जी की निकालता है। जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ भी मयूर की निकलती है, तो वो मिल जाए, दिख जाए, बहुत अच्छा माना जाता है। आपको अगर कोई फ्रीक्वेंटली नंबर्स दिख रहे हैं रिपीटेटिवली, 2222 या 222, कोई भी ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं फ्रीक्वेंसीज़ के, वो भी एक यूनिवर्स का इशारा है। यूनिवर्स हमसे हमेशा बात करता है, वो हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन। अब उन लोगों के लिए सवाल जो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि आजकल रील्स भी हम बड़ी सारी देखते हैं, क्या एक्स का कॉल भी आ सकता है मैनिफेस्ट करने से? क्योंकि मैं रील्स देख रही थी, इसमें बताया था कि आप ये नंबर मन में चैंट करें तो आपको एक्स का कॉल आ जाएगा, ऐसा संभव है? ये सब रील्स के कंटेंट के लिए बहुत अच्छी बात है तमन्ना जी, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई आपका एक्स है ना, तो भगवान ने आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, उसको एक्स बना के आपका। तो एक्स को एक्स ही रहने दो। तकलीफ होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी किसी के साथ ना हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। वो उसी पीरियड तक इंसान आपके पास आएगा, उसी पीरियड तक आपको खुश भी रखेगा, दुखी भी रखेगा और छोड़ के चला जाएगा। बहुत जेन्युइन बात करिए। कई बार हम लोग ऐसे मैंने स्थितियाँ देखी हैं कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बड़ा लंबा रिलेशनशिप है, 16 साल 15 साल 14 साल का रिलेशनशिप है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन लड़का या लड़की की तरफ से थोड़ा सा टाइम पास है, तो एक साइड जो है वो बिल्कुल बेचारी अब सब कुछ दे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, वो अब उस चीज़ को झेल रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मस्त है। तो कैसे इस चीज़ से निपटा जाए, क्या सोच के? सबसे अच्छा आप उसको लेट गो प्रैक्टिस करो। देखो, लेट गोइंग ना एक आर्ट है जो हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता और हर किसी को समझ में भी नहीं आती। बट जितना ज़्यादा आप बोलोगे दैट आई सरेंडर इट, जो ऊपर वाले ने लिखा है मेरे लिए वो मेरे को मिलेगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जिसके साथ बुरा होता है ना, उसको उसकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी जाती है ना, ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है। आप बस इस चीज़ में विश्वास रखो कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ अच्छा होना है, एंड आप कुछ ग्रजेस मत रखो। जो हुआ उसको जाने दो, अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको वो करो, और विश्वास मत खो अपना प्यार में, क्योंकि प्यार बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। तो जब भी आपको किसी और के साथ हो तो उसको उतने ही तरीके से प्यार देना जितना आपने पहले वाले को दिया था। लेकिन पॉसिबल लगता है ऐसा? वो हम ह्यूमंस है ना, हो नहीं पाता, बट आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर होगा। ज़रूर होगा, बिल्कुल। अच्छा, आप, क्योंकि मैं बताना भूल गई, अदिति एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, देन फेस रीडिंग, मैनिफेस्टेशन के लिए तो आपने देख ही लिया, और बड़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ही मजी हुई जानकारी रखती हैं। अब मेरी क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं, क्योंकि आप फेस रीडिंग बहुत अच्छी करती हैं, कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं आपके चेहरे के जो बताते हैं ये बंदा नेगेटिव है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंसान का जो ये साइड होती है ना, आंखें जो हमारी होती है ना, इवन आप समुद्रिक शास्त्र जब पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के लिए बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसमें, कि जो आपकी आंखें होती हैं वो आपको सब कुछ बता देती हैं।
तो अगर आप स्माइल भी कर रहे हो बट आपकी आंखें कभी भी स्माइल नहीं कर पाएंगी अगर आप अंदर से परेशान हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईज, इंसान कैसा देखता है उसकी आंखों से ही पता चल जाता है। 1-2 मिनट लगते हैं मेरे को तो समझने के लिए कि कोई ईगोइस्टिक है, कोई डाउन टू अर्थ है, कौन कैसा है। जो आपके बारे में था मैं बता चुकी हूँ, नहीं बता दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। शी इज़ अ वेरी प्योर सोल हार्टेड पर्सन। एंड इनकी जो नोज़ है, आपकी जो नोज़ इज इट्स वाइड नोज, जिनकी वाइड नोज़ होती है वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, उनसे लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाते हैं। आप पहचानोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं कि आपने ऐसा क्या करा, बट लोग आपके ऑटोमेटिकली फ़ैन हो जाएंगे कि नहीं हमें तो मन्ना जी से बात करनी है। सो शी हैज़ अ वेरी प्योर हार्ट एंड अ वेरी चार्म इन हर पर्सनैलिटी। मुझे जितना मैं आपको स्टडी करा है और जो चीज़ थी वो मैंने बता दी और उसको ऑफ द कैमरा ही रहने देते हैं। नहीं आप बता सकते हैं। और इन्होंने मेरे बारे में जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि हाँ मैं भी ऐसी थी, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, अब हमें समझ में आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन का क्या रूल है। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो हम कोट्स अपने घरों में लगाते थे, स्टे पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट, उसका मतलब क्या है, उसके लिटरल मीनिंग हमें पता नहीं थे। मैं अपनी जनरेशन की अगर बात करूं, बट अब समझ में आ रहा है कि आपको अपने बारे में बुरा सोचना नहीं है। और अदिति ने जो मेरे बारे में ये बताया था कि मैं थोड़ा अपने को लेके थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट या थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती हूँ, वो नहीं करना है। तो अब मैंने फैसला कर लिया कि भाई ये मेरे लिए ही सही है। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत आगे जाऊँगी, मेरा चैनल बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो आप मैं हनुमान जी से प्रेयर करूंगी इस चीज। थैंक यू सो मच। वो सारी चीजें सुनते हैं। आपके लिए बड़ा आसान है ये जानना ना, कौन पॉजिटिविटी लेकर आया, कौन नेगेटिविटी। और अगर कोई ऐसा बंदा आपके आसपास आ जाता है, सबसे पहला काम क्या करती हैं आप घर जाके? मैं सबसे पहले अपने आप को, अपने पैरों को धोती हूँ। अच्छा। क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी चढ़ेगी तो मैं उधर चल कर गई हूँ तो उधर से चढ़ेगी। तो मैं लेती हूँ मैं अपना सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट जो घर में अवेलेबल हो, अच्छे से स्क्रब करती हूँ अपने पैरों को और धो लेती हूँ, ठंडे पानी से धो लेती हूँ। आप भी ये करना, आपको लगे ना आपका ऑरा सक इन हो रहा है, कोई आपका, जैसे मैं अभी लास्ट पॉडकास्ट जहाँ करने गई थी, आई फेल्ट वेरी नेगेटिव बिकॉज जो पर्सन थे वो बड़े ईगोइस्टिक थे। एंड आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस कि यू नो यू आर जस्ट टेस्टिंग मी, देयर इज नथिंग, बट आप मुझे टेस्ट कर रहे हो कि आपकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी है मेरे से, बट हम एक लेवल पे आके सब इक्वल है, सोल लेवल हम सबका इक्वल है। तो आई सेड डोंट डू दैट, इट्स नॉट लुकिंग नाइस टू मी। तो ही इज लाइक आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, मैं तो ऐसे कर ही नहीं रहा। मैं कहा यार, एंड द मोमेंट आई वेंट होम मैंने ये चीज़ ज़रूर करी। अच्छा। मैं आई विल नॉट लेट दिस पर्सन सक माई एनर्जीज। अच्छा, रिलेशनशिप्स का भी पता चलता है फेसेस को देख के कि ये इंसान रिलेशनशिप में डिच कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा ऑन पॉइंट चीज़ पूछी। अभी तक नहीं कोई पूछी नहीं थी अभी तक मैंने। नहीं मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी कि इंसान को पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा। अब जिन भी लोगों की ब्रॉड आइज होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ऐसे लोग थोड़ा सुनते कम है अपनी रिलेशनशिप्स में, बट लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आपका पार्टनर की आइज़ बहुत ब्रॉड है, बड़ी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लॉयल रहेंगे। जिनकी छोटी आइज़ है, जैसे मेरी छोटी सी आइज़ है, तो थोड़ा कनेक्शन डेवलप करने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को बन जाते हैं, मीनिंगफुल कनेक्शन बनते हैं। इन लोगों की लाइफ में कम लोग होते हैं, लेकिन वही लोग उनको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। गिनती के 2 लोग होंगे लेकिन वो 20 के समान होंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स में रहते हैं। अभी कोई सी भी रिलेशनशिप होती है, आपकी आपके पेरेंट्स से, आपके आपके पार्टनर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये फेशियल फीचर्स देखो। जिन लोगों की लंबी नाक होती है, ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो अपनी सोच को बहुत ब्रॉड रखते हैं। ऐसे लोग वेल्थ भी एक्यूमुलेशन में बहुत तेज़ रहते हैं। जिनकी छोटी नाक होती है, अब छोटी नाक वाले जो होते हैं उनका जो माइंड होता है वो चारों तरफ घूमता है। तो ऐसे जो टाइप के लोग होते हैं ना, वो अगर बैठे हुए यहाँ पर हैं, वो सोच 10 चीज़ों के बारे में साथ रहे हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंस, सोचना समझना, 10 चीज़ों के बारे में वो पता लगा लेते हैं, सामने बैठे इंसान के बारे में भी। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आंखें बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भूरी आंखों वाले होते हैं, जिनको हम कभी बिल्ली आंखों वाले कहते हैं, बिल्ली की तरह चालाक होते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसे टाइप के लोग बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। अच्छा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ये बातों बातों में ही अपनी बात समझा जाएंगे और आप हाँ कह दोगे, ना कहने के अलावा भी। तो यस, ऐसे लोग चालाक माने जाते हैं। बट साथ ही साथ एक चीज़ बहुत इनकी अच्छी होती है कि ये लोग लाइफ को एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। और जो इनका पर्सपेक्टिव होता है, जो हमें चीज़ समझ में आ रही होती है, वो इनको उल्टी दिख रही होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक अच्छे एडवाइजेस बहुत देते हैं ऐसे लोग, और अगर कुछ बोल देते हैं तो वो होता ही होता है फिर ऐसे लोगों का। अच्छा। और सबसे ज़्यादा झूठा
किस तरह का होता है? झूठा इंसान कैसा दिखता है? जो झूठा इंसान होगा ना, उसकी स्माइल उसको बता देगी कि वो झूठा है। अगर कोई इंसान बात करते हुए राइट साइड देख रहा है ज़्यादा, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई इंसान लेफ्ट साइड देख रहा है तो वो सोच समझ के बोल रहा है, मतलब उसको दिमाग में है, वो चीज़ घटना हुई है, उसके दिमाग में है और वो सोच के बोल रहा है। बट कोई चीज़ बार बार राइट साइड देख देख के बोले जा रहा है, तो वो बना बना के बोल रहा है। और पैसों का भी पता चलता है फेस रीडिंग से? बिल्कुल, ऐसा बोला जाता है कि जैसे किसी का ये फोरहेड ब्रॉड हो तो उसके पास वेल्थ एक्यूमुलेशन के अच्छे चांसेस होते हैं, वो वेल्दी होता है इंसान। बट मैं ये समझती हूँ कि वो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है जिसका ब्रॉड होता है वो। अगर आपके इस तरफ मोल्स हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड ऑफ द चीक, आपका वीनस बहुत अच्छा है, वेल्थ आएगी। अगर आपका कहीं ना कहीं आँख के इधर है तो आप में वेल्थ एक्यूमुलेट करने के चांसेस अच्छे हैं। आपके आईब्रो माउंट पे इधर या इधर कहीं पे तिल होना, वो भी नेम एंड फेम को बताता है कि नेम एंड फेम इंसान की लाइफ में बहुत होगा। अब अगर किसी के इधर तिल है, इधर तिल है, ऐसे लोग कम्युनिकेटर्स होते हैं। ये अपनी बात बड़े प्यार से, लहजे से समझा देते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि आप अपनी टोन सही रखिए, आप अपनी बात को समझाने में ज़्यादा वो करें। अच्छा, कई बार आपने अपनी बात ये बोली लहजा, कई बार मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये मन का बड़ा साफ है, बस जुबान इसकी गंदी है। ऐसा पॉसिबल है? देखो, वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे ट्रॉमास पे। अगर इंसान ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरा है तो वो कहीं ना कहीं ना चाह के भी बुरी बात बोल ही देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोलते हैं उन लोगों कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंसेस ही ऐसे मिले हैं। मैं कल ही इस चीज़ की रीडिंग कर रही थी कि वो इंसान बहुत अच्छी थी बट वो बोलती इतनी कठिन थी, गंदी थी। तो मैंने कहा यार, उस बेचारी को इतने पास्ट ट्रॉमास मिले हैं, उसके पूरे रिफ्लेक्शन आ रही थी टैरोट्स पे कि उसको बोली वही चीज़ गई तो वो पास ऑन भी वही कर रही है। बट समुद्रिक शास्त्र हमें ये भी समझाता है कि अगर आपको किसी को भी बात समझानी है ना, जब कोई नहीं देख रहा होता ना, तो ऊपर वाला हमेशा आपको देख रहा है। तो एक लहजा लाओ, आप अपने प्यार से बात समझाओ, क्योंकि जो प्यार चीज़ कर सकती है ना, वो बदतमीज़ी नहीं कर सकती या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं कर सकती। तो अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो उसको अच्छे से पोर्ट्रे करके आप उसे समझा दो, क्योंकि जब बाद में उस आप घर जाओगे और वो इंसान घर जाएगा ना, उसको पता चलेगा कि हाँ, शायद उन्होंने सही कहा, मैं ही गलत था। और आप मोल्स की बात कर रही हैं, चेहरे की बात कर रही हैं, डिम्पल्स वालों के लिए क्या कहेंगी? मेरे को दोनों तरफ पड़ते ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी, डिम्पल्स वाले, जिनको भी डिम्पल्स पड़ते हैं, ऐसे लोग बड़े चुलबुले होते हैं। They love to talk about life, they love to go to shopping. उनको वैसे भी एक ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में भी आता है। अगर आप देखेंगे डिम्पल्स, पीपल हु हैव डिम्पल्स, उनको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में भी माना जाता है। तो ऐसे लोग बड़े चुलबुले होते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे। उनकी बातों में आप मगन भी हो जाओगे ऐसे, क्योंकि उनके फेस पे एक बड़ी प्यारी चीज़ है तो लोग उनको देखते भी रहते हैं। मैंने ये भी देखा है। दोनों साइड या एक साइड? दोनों साइड भी, एक साइड भी, ठीक है। अच्छा, पैरों के बारे में आप बता रही थी, क्योंकि मेरी बात जब आपसे हो रही थी तो आपने मुझे पैरों के बारे में बहुत बड़ा फैक्ट बताया था, वो बताइए। समुद्रिक शास्त्र जो है हमारा ये भी कहता है कि जिस लेडी पे डिपेंड करता है कि नीचे से पैर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सर्जरी या कोई भी लगाई हुई चीज़ से पिंक रहते हैं। साइंटिफिकली देखोगे तो हीमोग्लोबिन अच्छा होता है उसका। बट अगर आप हमारे शास्त्र पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अच्छा। तो लेडीज़ को अपने पैरों का पेडिक्योर क्यों बना है? इसीलिए बना है कि आपके जो पैर हैं वो हमेशा साफ रहें। हम हमेशा अपने पैरों को स्क्रब करें। स्क्रब किससे करें? अब आजकल बड़े अजीब तरीके के स्क्रबर्स आ गए हैं, स्टील के आ गए हैं। स्टील से नहीं करना, जो हमारा पुराना टेराकोटा का आता है ना, उससे करें, वो है मंगल। आप अपने पैरों पे अच्छे से रगड़ें, देखना कि आपके जो काले रंग का जो होता है, नहीं, वो जो मिट्टी का बना होता है। हाँ, मिट्टी का होता है, काले रंग का, या फिर वो सीमेंट वाला ब्राउन। हाँ, वो टेराकोटा, उससे रगड़ें, अपने पैरों को स्क्रब करें अच्छे से। आप देखना आपके जो हीमोग्लोबिन है वो भी अच्छी तरीके से भागेगा आपकी बॉडी में। और साथ साथ आपके जो पैर हैं वो ऑटोमेटिकली पिंक होने लगेंगे। तो पिंक, अब येलो भी होते हैं कुछ लड़कियों के पैर, तो उन लड़कियों की हेल्थ खराब रह सकती है। हो सकता है कि कोई आगे जाके हेल्थ इश्यूज आ जाए। किसी के वाइट होते हैं, तो ऐसी लड़कियां बड़ी सिप्रेसिव होती हैं। उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी, उनमें समझने की क्षमता होगी सारी चीज़ों की, बट अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाती हैं ऐसी लड़कियां। तो एक ये कमी है। अब ऐसे ही सिमिलरली इज़ द केस विथ फ्लैट फुट। जिनकी फ्लैट फुट होती है वो एक साइंटिफिकली तो बोला जाता है कि एक
लोगों को प्रॉब्लम है ये कि फ्लैट फुट, उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से वो बने जाते हैं, जूते बने जाते हैं। यानी कि आपका जो एक एक बॉडी पार्ट है वो भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बहुत कुछ कहता है, इवन जो आंखें फड़कना। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है और मुझे कभी इसके पीछे का रीज़न कभी समझ नहीं आया कि ये इंट्यूशन मुझे भगवान की तरफ से कैसे मिल जाती है। हमेशा मेरे साथ हुआ है कि मेरी लेफ़्ट आंख फड़के, जो कि बहुत, फिर से मैं नेगेटिव बोल रही हूँ कि मेरी लेफ़्ट आंख फड़के तो अच्छा होता है, राइट फड़के तो बुरा होता है। और मैंने, अच्छा, जब मेरी राइट आंख फड़कती है तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि अब कुछ ख़राब होने वाला है, तो मैं खुद को तैयार कर लेती हूँ कि अब कुछ होगा, आज कुछ होगा। अच्छा, आज नहीं हुआ, कल हो सकता है। जो मैंने सपोज़ मेरे साथ कुछ बुरा चल रहा है तो मैं सोचती हूँ अच्छा हो सकता है मेरी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि नौकरी में कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन उससे कुछ अलग ही होगा, वो मैंने सोचा ही नहीं होगा। हाँ जी। ये क्या कनेक्शन है, मतलब आंख फड़कने का, मैं कभी नहीं समझ पाती। मैंने तमन्ना जी बोला था ना, ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। हाँ, हमसे हमेशा वो सिग्नल्स में बात करता है। ये भी, अच्छा, इस चीज़ का जो ज्ञान है ना समुद्रिक शास्त्र से जा चुका है, बिकॉज बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेट कर कर आए, हमारे शास्त्र वो हो चुके हैं। बट जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने समुद्रिक शास्त्र पढ़ा है, तो जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है, उससे जो हमारी नर्व कनेक्ट होती है, ये गुड न्यूज़ ला कर देती है, क्रिएटिविटी होती है हमारी। जो ये वाला साइड है, ये साइंटिफिकली एनालाइज ज़्यादा करता है ब्रेन। तो ये वाला जो साइड का ब्रेन होता है हमारा, वो इंट्यूटिवली बहुत हाई होता है और ऑटोमेटिकली सिग्नल्स हमारे पता चल जाते हैं हमारी बॉडी को। तो कुछ भी आपके साथ बुरा होगा या कुछ होने वाला होगा तो ऑटोमेटिकली ये फड़कने लग जाती है आंखें आपकी। हाँ, मेरे साथ तो होता है, मतलब 1-2 दिन पहले सिग्नल देना शुरू हो जाता है, और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ बुरा वो ना हो। आपको संकेत मिलता है, हर किसी को मिलता है तो ये। उससे बचा जा सकता है? देखो, अगर वो कर्मों में लिखा है तो वो तो होना ही है, हाँ वो तो कोई काट ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये है कि अब जैसे मैंने नौकरी छोड़नी थी तो आंख फड़कना शुरू हो गई थी, फिर मैंने खुद ही छोड़ दी। मुझे लग रहा था कहीं कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मीडिया में चलता रहता है कि लिस्ट निकली है भैया, निकालना है इनको। अच्छा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने खुद ही छोड़ दी थी। और लेकिन हाँ, ये अच्छा हुआ कि उसके बाद मैं बड़े सालों से प्लान कर रही थी कुछ अपना करने का, जी वो एक अच्छी चीज़ हो गई। जी। तो कहते हैं ना कुछ सब कुछ किसी रीज़न से होता है, तो हर मुझे चीज़ लगता है का कि ये reason भी किसी रीज़न से होता है। मैं एक ना कोटेशन में बहुत बिलीव रखती हूँ, दैट कोटेशन इज इन इंग्लिश, something which you plan, if that goes according to your plan, that's the God's grace, and something which doesn't go by your plan, that's the God's protection. तो हर चीज़ में ना शुक्र शुक्र करते रहो और आगे बढ़ते जाओ, मैं तो ये कहती हूँ। नहीं, सही कहा आपने। अब मेरा फेवरेट राउंड है रैपिड फायर राउंड जी। वो जल्दी से खेलते हैं। एक मंत्र जो मैनिफेस्टेशन के लिए इंस्टेंटली काम करता है। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः कितनी बार? 108 बारी जाप कर लीजिए रोज़ अपनी इच्छा रख के, और देखिए इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। वाह। ज़ोडिएक साइन जो सबसे अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है। स्पाइसेस, दे आर वेरी प्योर। ओके। ज़ोडिएक साइन जिसे नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। कैंसेरियंस। आपका कैंसर है? नहीं, मेरा कैंसर नहीं है, आई एम एक्वेरियस। बट कैंसेरियंस बहुत ही ओवरवेलमिंग लोग होते हैं और ना बड़े साफ होते हैं दिल से, तो जो भी बात होती है वो रख देते हैं, तो इसलिए वो जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। एक क्रिस्टल या स्टोन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम नज़र। ब्लैक टर्मलाइन। ओके। और आपने वो ब्लैक थ्रेड भी बोला ना, वो भी कर सकते हैं हम। बचपन का कोई टोटका जो आपको बुरी नज़र से बचाता है? मेरी मम्मी तो सबसे इजीली करती थी, जो मेरे पे तेरे को नज़र लगी है, वो लाती थी रॉक सॉल्ट और मेरी पूरी बॉडी से निकालती थी। उसमें वो ये चीज़ बोलती थी, तू कुछ बोलियो मत इस टाइम पे, चुपचाप से अपने पैर जोड़ के बैठ जा और मेरे को करने दे। अच्छा, मम्मियाँ उतारती है ना नज़र, तो सबसे जल्दी उतरती है, मैंने देखा है। सही बात बोल रहे हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नज़र अट्रैक्ट करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। अगर आपसे कोई लोग जेलस होंगे तो वो बिल्कुल नज़र अट्रैक्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन करते वक्त सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? अपने लिए नेगेटिव बोलना कि ये चीज़ नहीं होगी, बैक ऑफ द माइंड सोचना। शनि मैनिफेस्टेशन का सपोर्टर है या ब्लॉकर? शनि आपको ऊपर बैठा है कोई शनि देव जी है, वो थोड़ी ना है कि ये जो लड़कियां बैठी हुई हैं दोनों इनकी मैनिफेस्टेशन मैंने ब्लॉक करनी है, उन्हें क्या ही लेना, तो उन्हें पता भी नहीं होगा। शनि देव जी को बहुत पॉजिटिवली लीजिए, वो देव हैं, उनको देव की तरह पूजें, उनको प्यार करें और वो देखना कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और उनका कोई लिंक नहीं है हमारी मैनिफेस्टेशन से, हमारे कर्मों से लिंक है, तो कर्म अच्छा करें बस। एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जो मैनिफेस्टेशन और नज़र दोनों में काम आए। सबसे अच्छी जो नज़र रिमूव करने के लिए रेमेडी है, जो काले धागे वाली मैंने बताई, वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। उसको करना कैसे है, एक काला धागा अपनी पूरी बॉडी जितना ले लेना है जितनी आपकी हाइट है,
जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 5'2" है, तो उतना धागा ले लिया मैंने काला, अब मैंने एक गांठ बांधी, उस पर एक बारी हनुमान चालीसा बोली, फिर दूसरी बांधी, फिर हनुमान चालीसा बोली, ऐसे करके 7। अब 7 क्यों? उसका लॉजिक है, जो हमारे 7 चक्रास हैं वो उनको प्रोटेक्टेड रखता है, और अपने हाथ पे, राइट हैंड पे बांध ले, ये बेस्ट है। और दूसरा आपने क्या कहा था? मैनिफेस्टेशंस के लिए सबसे ज़्यादा मैं जो बताती हूँ लोगों को वो ये है प्योरिटी। इधर से साफ रखो अपना मन, और दान जितना करोगे, क्योंकि जो भी आप चीज़ ब्रह्मांड में देते हो वो आपको मिलती ही मिलती है। अब चाहे आप अच्छाई दोगे तो अच्छाई, बुराई दोगे तो बुराई। तभी बोलते हैं जेलेसी नहीं रखनी किसी से, क्योंकि आपको भी फिर वही मिलेगा, किसी का दुश्मन नहीं बनना, क्योंकि आपको भी ऑटोमेटिकली इन रिटर्न वही मिलना है फिर। अच्छा, इन रिटर्न वही मिलना है, ये मेरा अगला सवाल है रैपिड फायर से अलग। वही मिलना है। अब जैसे मैंने सपोज़ मैंने किसी की पेंसिल चुरा ली, तो क्या कर्मों का फल मुझे मेरी ही पेंसिल चुरा के मिलेगा? मतलब मेरी भी कोई पेंसिल चुराएगा, या फिर उसका ज़्यादा मिलता है? नहीं, जितना आपने करा है उतना ही मिलता है, जितना मिलेगा। आपने तकलीफ दी है उतनी ही तकलीफ आपको मिलेगी, बट वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो पेंसिल उसमें ही आए। मैंने लेकिन एक एग्जाम्पल ज़रूर देखा है, मेरी एक नोन है, उन पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है कि उसका बच्चा ना हो, उसकी बच्चेदानी बांध रखी है। मैं उसको हमेशा हर महीने मेरी एक ड्यूटी है कि मैं उसको एक रेमेडी ऐसी कराऊं कि वो कंसीव कर ले, एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो मेरी रेमेडीज़ के थ्रू कर ले वो कंसीव, बट इतना गंदा करा हुआ है किसी ने, आप मानोगे नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती ना, उसका खुद का बच्चा भी नहीं हो रहा जिसने करा हुआ है। ऐसे लोग क्यों करते हैं? मैं आउट ऑफ जेलेसी, आजकल लोग इतने जेलस होते हैं, वो ये चीज़ कराते हैं, इतना बुरा लगता है। उसकी बेचारी मम्मी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ इशू, शी कम्स टू मी, कहती बेटा मेरे को इतना इशू, मुझे रोना आता है, पता है कभी कभी। एग्जैक्टली, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फेस कर रहे हैं बिल्कुल ये एक अलग ही सुख का अनुभव होता है माँ बनना, और ये वही बता सकता है जो बनता है। और मेडिकल इश्यूज होते हैं, और आजकल तो हमारी साइंस भी इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वाकई काफ़ी शर्मनाक है। मैं तो कैमरा के सामने बोल सकती हूँ कि भाई आप अपने पे ध्यान रखिए, आप दूसरे का बुरा क्यों चाह रहे हैं? आप अपना अच्छा कीजिए, और दूसरे का बुरा चाहने का कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे ऊपर भगवान बैठा है, वो सब देख रहा है, और जैसा कि अदिति ने कहा कि ऊपर वाले की लाठी की आवाज़ नहीं होती, वो किस तरीके से आपको मारेगा वो आप फिर सहन नहीं कर पाएंगे। और आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? और ये मैसेज भी ज़रूर दीजिएगा कि क्या कुछ आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को बोलूँगी कि आप अपने से मतलब रखो। जब आप अपने पे फोकस करने लग जाते हो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हो, और लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, अपना आपका खुद का हार्डवर्क, आपके खुद के इंटेंशंस, आपके कर्म, और किसी से भी जेलेसी, जो आज की डेट में कोई भी नहीं छोड़ पाता, जेलेसी, ग्रीडीनेस, इस चीज़ को छोड़ दो। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, ये बोलो, अपने माइंड में ये बना लो कि मैंने पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा मेरे पीछे भागेगा। जिस दिन आप ये अंदर से बोल दोगे ना अपने आप को, पैसा आपके पीछे भागने लगेगा 101%। और जैसे बताया मुझे, बोला मुझे तमन्ना जी ने कि कुछ ऐसी एक रेमेडी दे दो जिससे पॉजिटिविटी आए। तो जिनको भी आप मानते हैं, किसी को भी, भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, यूनिवर्स को मानिए, जिनको भी आप मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेयर मत कीजिए कि भगवान मुझे पैसा ला कर दो, भगवान मुझे ये दो। भगवान को बोलो मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं सही कर्म करूँ, मैं सही काम करूँ, और आपके अंडर ही मैं सारी चीज़ें मुझे मिलती रहे। बिल्कुल। और हमारे मम्मी पापा भी जब हमें भगवान के आगे खड़ा करते थे, पूजा करते थे, तब बोलते थे कि क्या बोलना है, तो मम्मी यही बोलती थी कि यही बोलो कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। और बहुत अच्छे नोट पे आपने ये एपिसोड जो है उसको एंड किया है, और बाकी आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, जो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिली है, और मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। और मैं इस पॉडकास्ट का, पता है दीदी, मुझे सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ है कि इस पॉडकास्ट के जरिए मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है विदाउट एनी सेल्फिशनेस, और उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो मैंने खुद में देखी है जनरेट होते हुए। मुझे लोग बहुत अच्छे मिले इस पॉडकास्ट के थ्रू। वो चीज़ें मैं तब नहीं ले पाई थी, क्योंकि ऑफिस में, किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स भी होती है, हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होता है। कहीं ना कहीं किसी के ऊपर बढ़ने का आपको ग्रज भी होता है, कहीं ना कहीं आप अपना औहदा भी दिखाते हैं कि भाई मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, ये वो ऐसे वैसे। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो है इस पॉडकास्ट के जरिए मिली, और मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टार्ट है, ये इशारा है यूनिवर्स का कि आगे अच्छा होने वाला है।
बिल्कुल तमन्ना जी, मैं एक चीज में बिलीव रखती हूँ, भगवान कभी भी खुद मदद नहीं करने आते, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने जरिया। आसपास का जरिया भेजते हैं आपकी तरफ। तो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, उसको बस एज इट इज लीजिए और ये सोचिए कि ये बस भगवान का ही तरीका है बात करने का। चलिए, और देखना बहुत आगे जाओगे। मैं हनुमान जी से सच में आपके लिए प्रेयर Thank you करूंगी so कि आपका much. चैनल भाई प्लीज सब्सक्राइब her. She is actually working really hard and she is honestly so sweet as a person. मैं किसी भी होस्ट के साथ इतनी बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल मेंटेन करके रखती हूँ, बट whatever I have spoken to her, she's so down to earth, she's so sweet, and I wish she maintains that. श्योर। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी अपना ख्याल रखिएगा और जो जो बातें इस पॉडकास्ट में हुई हैं, जो भी चीज़ें अदिति ने बताई हैं, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनमें कुछ नहीं लगना है, एक पैसा नहीं लगना है, सिर्फ लगना है तो आपका आत्मविश्वास और साथ ही साथ आपकी वो वाइब्रेशन जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, पॉजिटिव ऑरा जो आप दूसरों को ले सकते हैं। सोचिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर हम सब पॉजिटिव सोचें और किसी का बुरा ना सोचें। इसी अच्छे नोट पे मुझे और अदिति को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.